हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं और गब्बर सर क्या लेके आए हैं, जो आपके लिए सीरीज चल रही थी डीके गोयल की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। उस चैप्टर की एक वो खास चीज जो बोर्ड में आएगी ही आएगी, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं छोड़ना, वरना ध्यान रखना नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, और बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। सर आप बात कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट की। जी हां, सही सुना आपने। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है जो मैं लिख कर दे सकता हूं, बोर्ड में आएगा ही आएगा, वो है पास एडजस्टमेंट। इनकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, और कायदा है तो फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लेटेस्ट एडिशन से। आपका जो लेटेस्ट एडिशन है उसका ये क्वेश्चन नंबर 41 है। लेकिन जैसा कि मेरा काम है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बनाऊंगा और बेस के बाद फिर हम समझेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है सर? पास एडजस्टमेंट। आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो फॉर्मेट बता रहा हूं, जो कंसेप्ट बता रहा हूं, मेरी आपसे छोटू सी रिक्वेस्ट है कि बेटू आप भी जैसा मैं बता रहा हूं प्लीज वही ट्रिक अपनाना और वैसे क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस करना, तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। सर पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई दुर्घटना जो पास्ट में कर दी हो उसे ठीक करनी हो। नहीं बेटा, कुछ गलती सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन अकाउंट्स मौका देता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें देनी थी, पार्टनर को देना भूल गए, और पार्टनर से लेनी थी, लेना भूल गए, और अकाउंट क्लोज कर दिया। अब आपको उसे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें बस आपको यह याद रखना है। मुझे बताइए डीआर और सीआर क्या होता है। अगर कोई नुकसान है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा? सर एक्सपेंस है या नुकसान है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट जाएगा, बराबर है। अगर पार्टनर का वो एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए वो लॉस है, तो फर्म के लिए क्या है? वो फायदा है। यस सर। अगर पार्टनर के लिए कोई फायदा है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, और पार्टनर के लिए फायदा है तो फर्म के लिए क्या है भाई साहब? नुकसान है, डेबिट है, बराबर है। मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटू ये बताइए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है? यस सर। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सैलरी फायदा है, कमीशन फायदा है, सीआर में जाएगा। अगर ये फायदा है सीआर में जाएगा तो फर्म के लिए क्या है? वो नुकसान है, नुकसान है, डीआर में जाएगा। फिर वो नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, एक नुकसान है, कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन करते करते इक्को इक्को करके मैं आपको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा टेबल के साथ। ठीक है, इनमें क्वेश्चन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। या तो आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, या आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है। देखिए बेटा, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 41 है। कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज अप, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। भाई साहब, आपकी पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? डेबिट या क्रेडिट? सर फायदा है, कहां जाएगा? क्रेडिट में। कितने पार्टनर हैं देखो जरा, ए बी सी। चलिए एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग,
टिंग 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 टिंग। अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा सर, देखिए यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर टोटल, ए बी सी और यहां पर टोटल करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, पार्टनर नहीं छोड़ेंगे, गलती हो गई कोई बात नहीं, पार्टनर कोई बात नहीं, भूल गए बेटू, कोई बात नहीं, पार्टनर्स कैपिटल है, हमें दे दो फटाफट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ 8% से इंटरेस्ट देनी थी, देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक फायदा है, यस सर, पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ठीक है, डाला है ना हमने क्रेडिट में। अच्छा ठीक है, ए को 8%, 8 लाख का 8% कितना होगा, 64,000 होगा, यस सर, ए को मिल गया 64,000। अच्छा 4 लाख का 8% कितना होगा, फटाफट से बताओ, 4 लाख का 8% 32,000, 32,000। अच्छा 3 लाख का 8% कितना होगा, 24,000 होगा। यानी कि पार्टनर्स को इतना 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 दिया गया, तो क्या फर्म को नुकसान नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, हुआ सर। कितने का हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1,20,000। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्या और कुछ होना है, नहीं होना है। ये लॉस हुआ है, ये लॉस कौन झेलेगा माय लॉर्ड, ये लॉस झेलेंगे पार्टनर, कोई बात नहीं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है, यस सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है, फिक्टिशियस एसेट्स पढ़ा था हमने। तो यहां पर कितने का लॉस हुआ, 1,20,000 का, यानी कि ये पार्टनर के लिए क्या है, डेबिट बैलेंस है सर, नुकसान है। लेकिन क्या रेशियो था, 2:1। तो 1,20,000 को 2/4 यानी आधा ही कर दो इसे, तो भाई साहब 60,000 आ गया। यानी ए को कितना बियर करना पड़ेगा, 60,000, और 1/1 शायद 30,000 आएगा, और 30,000 ही इसका आएगा। यानी कि ये अब यहां पर क्या हो गया, नील हो गया। अब हमें यहां पर ये देखना होता है कि किस पार्टनर का डेबिट ज्यादा है और किस पार्टनर का क्रेडिट ज्यादा है। देखिए इसका 64,000 है और इसका डेबिट 60,000 है, यानी कि ए का 4,000 रुपए ज्यादा है सीआर। उसके बाद ये 32,000, ये 32,000, यानी कि बी का 2,000 रुपए ज्यादा है सीआर। सी का 24,000 और 30,000, यानी कि सी का डेबिट ज्यादा है 6,000 का। ये 6,000 रुपए वापस आ चुके हैं, बहुत ही डिमांडिंग वैल्यू है। अब इसमें एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा, सी में कितना 6,000 रुपए, ए में कितना 4,000 रुपए और बी में कितना 2,000 रुपए। ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, जितना डेबिट में गया है उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए। बट बेटा आप लोग बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट का जिक्र हुआ था, क्या प्रॉफिट वाला केस है, नहीं सर, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसको हम यही कर लें क्या, नीचू नीचू कर लें, ठीक है। पर्टिकुलर्स, कितने पार्टनर है बेटा इसमें, 4 पार्टनर है। ओ हो बच्चा बताओ मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, अरे सर ये भी कुछ पूछने की बात है, 2 है। बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अरे सर 50 हो सकते हैं। क्या आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो, आपको मालूम है हम कौन हैं, हम गब्बर आर्मी हैं, हम कॉमियंस हैं, हम एमियंस हैं, तो भाई हमारा रोला है हर जगह।
रौला है भाई, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में हुआ क्या है, यहां पर 4 पार्टनर है ए बी सी डी और रेशियो है 2:2:1:1। अब यहां पर प्रॉफिट को बांट दिया, भंडारा बांट दिया भाई साहब। मान लो आपकी शादी थी, मान लो यार, कभी ना कभी तो करोगे ही, मान लो आपकी शादी थी, आपकी शादी में लिफाफे बांटे गए, किसी को 100, किसी को 200, किसी को खाली। अब मालूम पड़ा लिफाफे गलत बांट दिए भाई साहब, लिफाफे गलत बांट दिए। अब ठीक करना पड़ेगा, क्या करेंगे, लिफाफे को वापस लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना दिल से, लोगे कि नहीं लोगे लिफाफे वापस। अरे सर बेइज्जती, अरे हो जाने दो बेइज्जती भाई साहब, कॉमर्स वालों के लिए मेन चीज एक ही है, वो भी है पैसा और कुछ नहीं। तो 9 लाख का हमने प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर को बिना ये चीज प्रोवाइड करे। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, प्रॉफिट बांट दिया ना, प्रॉफिट पार्टनर से वापस लो पहले। अच्छा वापस ले सर, हाँ अच्छा, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर के लिए क्या है, डेबिट है। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस कितना कितना, 9 लाख का 2:2:1:1। तो ये आपका 2/6 यानी 1/3, तो 3 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, यानी हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 9 लाख का, ठीक है। ये 9 लाख का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आ गया। अब क्या देना था सर, सैलरी देनी है ए को 15,000 पर मंथ। सैलरी हमेशा पूरे साल की दी जाती है, यहां कितना है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 करूंगा तो 1,80,000 आ गया। सैलरी पार्टनर्स के लिए क्या है, फायदा है, क्रेडिट आएगा, किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है 15,000 पर मंथ यानी 1,80,000 रुपए। और क्योंकि सैलरी तो आने वाले पार्टनर्स को ही मिल रही है तो मैं यहीं डाल दूं, बी को मिल रही है और 30,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर वो वाला नहीं है ना, 30,000 पर क्वार्टर, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 मिल रहा है बी को, और 1,20,000 मिल रहा है किसको, डी को। अरे सर सी के साथ तो नाइंसाफी हो गई भाई, हो जाता है कभी कभी, कोई वाली बात नहीं। अब मुझे बताओ यहां पर कितना प्रॉफिट कम हो गया, ये इनके लिए फायदा तो इनके लिए डेबिट बैलेंस है, 1,80,000, 1,20,000, 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000 रुपए कम हो गए भाई साहब, 4,20,000 रुपए कम हो गए। यानी कि अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है, 4,80,000 का, कितना, 4,80,000 का प्रॉफिट बचा। सब बांटने के बाद क्या करो, बांट दो इसको, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांट दो, किसको बांट दो, पार्टनर्स को। किस रेशियो में भाई, 2:2:1:1, यानी कि 4,80,000 को 2:2:1:1 में बांटेंगे तो यहां पर 4,80,000 इंटू 2/6 यानी कि 1,60,000 ए को, 1,60,000 बी को, 80,000 सी को और 80,000 डी को, ठीक है। बट गया भाई साहब सब। अब बस क्या करो, सी आर का टोटल करो और डी आर का टोटल करो। तो डी आर, ये तो सी आर है, देखो ये सी आर है और ये सी आर है, यानी कि 1,80,000 और 1,60,000 दोनों को जोड़ोगे तो 3,40,000 आएगा। डेबिट में कितना है, 3 लाख, यानी ए का सी आर ज्यादा है 40,000 से, ये 1,60,000 और ये 1,20,000, 2,80,000, यानी बी का डी आर ज्यादा है 20,000 से, और ये 1.5 लाख और ये 80,000, यानी सी का भी डी आर ज्यादा है 70,000 से, और ये 1.5 लाख और ये 2 लाख, यानी ये 50,000 ज्यादा है। तो आप इसकी एंट्री कर दोगे, जिसको डेबिट में डालना है वो डेबिट में डाल दोगे और जो क्रेडिट में आया है एंट्री में उसको क्रेडिट में डाल दोगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का बेटा 43 और ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री।
चलिए पर्टिकुलर्स। बच्चा लोग आप लोग ये जरूर बता देना बेटू, क्या आप लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? जो जो वीडियोस में क्वेश्चन करवा दिए हैं उसकी तो प्रैक्टिस बिंदास हो रही है 1 नंबर, लेकिन जो क्वेश्चन आपकी बुक में रह जा रहे हैं, जो स्किप हो रहे हैं, जो आपके होमवर्क में दे रहा हूं, क्या आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से? नहीं कर रहे बेटा तो करते रहना। 1 नंबर 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। खुश सोच के देखो 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, आपका नाम और उसमें मार्क्स सोच के 100 आउट ऑफ 100। वाह क्या बात है, क्या बात है। कितने पार्टनर हैं? ए क्या बोलती तू, बी टिंग 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 टिंग, सी टिंग 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 टिंग, और टोटल। चलिए सबसे पहले देखना है इस क्वेश्चन में कि क्या प्रॉफिट वाला लॉजिक है या नहीं है। लग तो नहीं रहा, नहीं है सर। देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 1:2:3। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। अभी हमने 41 वाला किया था, सेम टू सेम वैसा ही छाप दिया है, लेकिन बस यहां पर एक अच्छी चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का बोले हैं। गजनी पिक्चर बहुत बार देख रहे थे तो इसलिए 2 साल का भूल गए इस बार। अब हमें सिंपल क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दो। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या आएगा, डीआर या सीआर? अरे सर अभी तो बताया आपने, सीआर आएगा। 4 लाख का 8% कितना होता है, 32,000, और उसका डबल कर दो क्योंकि 2 साल है तो 64,000। 6 लाख का 8% 48,000 होता है, इसका डबल कर दो, एक का डबल, 21 दिन में पैसा डबल, तो कितना हो गया? अरे फिर भूल गया भाई साहब, 96,000। और 8 लाख का 8% कितना होता है, 8 8 जा 64, और डबल कर दो तो 1,28,000। ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि आपने नहीं दिया था तो दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, लॉस हुआ। डेबिट बैलेंस कितना आया भाई साहब, ये आपका आ गया 1,60,000, 2,88,000 आ गया। 2,88,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ। ये लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है 2,88,000। क्या रेशियो है, 1:2:3। तो पहला आएगा 1/6। बच्चों में 6 की टेबल नहीं आती, जरा बताना गलत हो जाए तो। 6 4 जा 24 होता है, 4 6 8 जा 48 होता है, तो यहां पर आएगा 48,000, यहां पर इंटू 2 96,000, ठीक है, और यहां पर 1,44,000, और ये क्लियर हो गया। अब ए का सीआर 64,000 है और ए का डीआर 48,000 है, यानी ए का सीआर बैलेंस 16,000 से ज्यादा है। बी का तो नील बटा सन्नाटा है, दोनों दोनों बराबर ही हैं। सी का सीआर कम है, डीआर ज्यादा है 16,000 से। तो बेटा एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो यहां पर करंट अकाउंट का यूज करेंगे, यानी कि सीज करंट अकाउंट डीआर टू एस करंट अकाउंट 16,000 रुपए से एंट्री करेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा, सुमन एंड वर्का वर पार्टनर्स in a firm. Their capital were rupees 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2022. Net profit for the year ended कितना है, 1,20,000। क्या आपको कुछ कुछ लोचा दिख रहा है इस क्वेश्चन में? मैं तब तक बना लेता हूं फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, आशा, सुमन, ओ सुमन, वर्का, टोटल
आशा, सुमन, वर्का और टोटल। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 1,20,000, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इस प्रॉफिट को उनसे ले लो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ये उनके लिए एक एक्सपेंस की तरह है, डेबिट आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और 1,20,000 ऊपर कोई रेशियो नहीं है तो बराबर काट दो, है ना, लड़कों को वैसे कम मौका मिलता है काटने का। तो 1,20,000 को 3 पार्ट में बांट दो, तो 40,000, 40,000 और 40,000, ये 1,20,000 हमारे पास वापस आ गए सर। अब जरा देखो, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं 9 लाख का 8% 72,000 हो गया, 7 लाख का 8% 56,000 हो गया, और 4 लाख का 8% 32,000 हो गया। यानी कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। और ऐसा मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा कोई केस होता है तो जो प्रॉफिट होगा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया जाएगा कैपिटल के रेशियो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि सीआर में जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस 1,20,000 को रेशियो क्या आएगा, 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख, तो 5 जीरो इसमें कॉमन है, 5 जीरो इसमें कॉमन है, 5 जीरो इसमें कॉमन है, तो रेशियो आ जाएगा 9, रेशियो 7 और रेशियो 4। तो अब यहां पर 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, तो ये आपका 16,000, 9 6 जा 54। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 है ये, है ना, हाँ 7 से करेंगे तो 42। ठीक है, उसके बाद 4 से करेंगे तो 24। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ये डीआर है, ये सीआर है, तो सीआर का बैलेंस 14,000 से ज्यादा आ रहा है, ये डीआर है, ये सीआर है, यहां भी सीआर का बैलेंस 2,000 से ज्यादा आ रहा है, ये डीआर है, ये सीआर है, यहां पर डीआर का बैलेंस 16,000 आ रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, एंट्री करेंगे वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट और टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 16,000 वर्का में, आशा में 14,000 और सुमन में 2,000। आई होप कि अब आपको 5 एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी बुक का। ABC 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. The interest on drawings of partners amounted to 8,000, 6,000 और 4,000। क्या हुआ सर इसमें, इसमें यह हुआ है कि अब तक तो पार्टनर्स को देना भूल गए, अब पार्टनर से लेना भूल गए। अब यहां पर पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर है, 3, A, B, C, टोटल। चलिए, अब यहां पर सबसे पहले हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, भूल गए, ले लो भाई साहब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस दे रखा है डायरेक्ट, किस्मत अच्छी है आपकी, 8,000, 6,000, अगेन डिमांडिंग वैल्यू 4,000, 8 और 6 14,000 और 4 18,000। फायदा हुआ भाई साहब 18,000 का, मुबारक हो, फायदा हुआ है तो बांट दो भाई साहब, फायदा हुआ है तो देर क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट हो गया।
ये प्रॉफिट फायदा है कितना 18,000 का, रेशियो है कोई 5:3:1, तो 18,000 इंटू 5/9 करोगे तो 10,000 यहां आएगा, उसके बाद 3/9 करेंगे तो 6,000 यहां आएगा, सही है ना, या 3/9 1/3 से, हाँ 6,000 यहाँ आएगा, उसके बाद 1/9 करेंगे तो 2,000 यहाँ आएगा। ठीक है, बस ये DR है, ये CR है, 2,000 CR के ज्यादा है, ये DR है CR है, कुछ नहीं बचा भाई साहब, ये DR है ये CR है, 2,000 DR के ज्यादा है, यानी कि इस क्वेश्चन में एंट्री क्या होगी, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:3:3 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर द अकाउंट ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज्ड it was found that interest on drawing 6% per annum has not been taken consideration. The drawings of the partners were 20,000, 24,000, 32,000 और 44,000। अब इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है बेटा, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग बेटू नहीं दी है, यानी कि पार्टनर ने ड्राइंग करी कब है आपको नहीं मालूम। ऐसे केस में आपको मालूम होना चाहिए कि जब डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग होता है तो उसको कम से कम 6 मंथ की इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, 6% 1,200 होता है, और उसका आधा करूंगा तो एक देगा 600 की इंटरेस्ट, 24,000 का 6%, 0 0 0 0, 6 0 0, 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, इसको आधा कर दो तो 720, उसके बाद 32,000 यानी 32,000 का 6%, 0 0 0 0, 6 0 0, 6 2 12, 1 कैरी 1920, इसको आधा कर दो तो 2 9 18, 2 6 12, 0, ये आ गया 960। और कौन बचा, डी 44,000 का 6%, 44,000 का 6%, 0 0 0 0, 6 0 0, 6 4 24, 6 4 24, 26, 2640, इसको आधा कर दो 1320। तो ये तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आई जो पार्टनर्स को देनी थी। ठीक है, जो पार्टनर्स को देनी थी। अब हम फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टिकुलर्स डिंग 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 डिंग, A B C D टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ हुई, फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है, कहां आएगा बेटू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां आएगा, डेबिट होगा, कितना कितना, ए का 600, बी का 720, सी का 960 और डी का 1320। टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये 600 और 700, 1300, 1300 और 900, 2200, 2200 और 1300, 3500 तो ये हो गया। उसके बाद 20, 80 और 100, 3600 हो गया भाई साहब, 3600 का फायदा हो गया। ठीक है, अब ये 3600 का फायदा बांट दो 2233 में, तो 3600 इंटू 2 4 10, 2/10 यानी कि 720,
ये क्या है, प्रॉफिट है, बांटा जाएगा सीआर में, ठीक है। ये कितना आएगा 720, तो ये भी 720 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3/10 करूंगा तो ये आपका आएगा 360 इंटू 3, तो 3 जो 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 और 3 3 9 1 10, 1080 कितना आएगा 1080, ठीक है। और इसका भी 1080, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसका कितना ज्यादा आ रहा है। यहां DR 600, यहां CR 720, यानी 120 CR ज्यादा है। यहां कुछ नहीं हो गया, मेला लुट गया भाई साहब, ठीक है। यहां पर 960 और 1080, यानी कि कितना ज्यादा है, ये 120 CR ज्यादा है, 120 CR ज्यादा है। ये 1320 और ये 1080, यानी 240 DR ज्यादा है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, D's कैपिटल काउंट DR, 2 C's कैपिटल और 2 A's कैपिटल, अमाउंट जो जो गिवन है उस हिसाब से अमाउंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। A and B were partners sharing profit in the ratio 2:1 during the year ended 30. A is drawing ₹50,000 per month in the beginning. B is drawing per month at the end. After the preparing final account, it was discovered that interest on A's drawings was not taken into consideration. याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों से दिक्कत हुई है। यहां पर सिर्फ ए ड्राइंग पूछा है, बी की ड्राइंग से मतलब नहीं है, बी की ड्राइंग सही सलामत पहुंच चुकी है। तो पर्टिकुलर्स कौन कौन है, ए है, बी है और टोटल है। ए है, बी है और टोटल है। देखो ए की ड्राइंग निकालो बेटा, 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 12%, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना लगता है 6.5/12, पॉइंट हटाया, यहां 0 बढ़ गया, 1 2 3 और 1 2 3, 12 से 12 कट गया, 50 इंटू 12 यानी कि 600, और 600 इंटू 65 करेंगे तो 0 0 30 0 0 36 0 0 0 9 3 39,000, यानी कि कितना ड्राइंग्स देगा वो 39,000। तो पहले ड्राइंग्स आएगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट है, किसके लिए ए के लिए, ए देगा 39,000, ये कुछ नहीं देगा, फायदा हो गया कितने का 39,000 का। अब ये प्रॉफिट है तो किसको मिलेगा, पार्टनर से बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट यानी कि कौन सा बैलेंस, प्रॉफिट यानी कि उनका सीआर का बैलेंस। तो क्या रेशियो है 2:1, तो 39,000 को 2/3 में बांटेंगे तो 26,000 मिलेगा ए को और 13,000 मिलेगा बी को, यानी कि यहां पर ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 13,000 से, और बी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 13 सुरूर हुजूर। अब एंट्री करेंगे, एंट्री कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 13,000। तो ये हमने करीब 6 7 8 क्वेश्चंस करे पास्ट एडजस्टमेंट के। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पास्ट एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस में, और कोशिश करेंगे गारंटी वाला या तो नेक्स्ट में लें या उसके नेक्स्ट में लें, ठीक है। फिलहाल आप इस टॉपिक को तो भाई साहब भूलना मत, जितने भी क्वेश्चन है इसके, जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके लगा सकते हो उतने ज्यादा लगा लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, एक ऐसा पका हुआ क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
कुछ कंबाइन कर लेना, यानी कि बहुत सारी एडजस्टमेंट ले लेना, सैलरी भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, कमीशन भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, और वहां पे डीआरसीआर का खेल आपको आना चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड या कैसा भी कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं खुद वहां पे आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खाना पीना खाते रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, लव यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।